आज हम इस तीसरे भाग में अर्थात प्रायिकता के तीसरे भाग में हम एक पासे एवं दो पासे से संबंधित प्रायिकता वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये जो है पासे की प्रायिकता अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है अतः हम व्हाइट बोर्ड में ही आपको पूर्व से प्रश्न लिखकर रखे हुए हैं या बीच बीच में डस्टर की सहायता से मिटाकर प्रश्नों को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, किसी एक पासे की एक उछाल में, क्या है, किसी एक पासे की एक उछाल में विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा, 6 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। और तीसरा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि हमें पता है कि एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। मतलब कि अगर एक बार उछालते हैं तो एक भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। अब प्रश्न संख्या 1 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है विषम आने की प्रायिकता। तो आपके सामने दिख रहा है कि विषम संख्या कितना है, 1, 3 और 5। अर्थात प्रायिकता बराबर मतलब P बराबर क्या होगा, 3। ठीक है, क्या E के अनुकूल परिणामों की संख्या। पहले भाग में सूत्र में लिखा हुआ है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर हमारा कुल संभव परिणाम 6 है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गया 1/2। अब प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है कि 6 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों, इस प्रश्न को मतलब प्रश्न संख्या 1 के हल को उतार ले, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, P बराबर क्या है, E के अनुकूल आने की संभावना, यानी ई घटना के अनुकूल आने की प्रायिकता। ई के अनुकूल आने की घटना, ई के अनुकूल आने की संभावना क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि 6 से कम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 6 से कम 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा। 5 हो गया। और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6। अर्थात 6 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या हो गया, 5/6। अगर यही प्रश्न को ये कहता कि 6 से कम अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हम क्या करते, 1 से
आने की प्रायिकता को माइनस कर देते, अर्थात पी ई डैश बराबर हो जाता 1 माइनस 5/6। इसको सोल्व करने के बाद हो जाएगा 6 माइनस 5/6 यानी 1/6। मतलब 6 से कम अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाता 1/6। लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ 6 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से कम अंक आने की प्रायिकता है हो गया क्या 5/6। इसे अपने नोटबुक पर उतार ले। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 3 पर चलेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके सामने दिख रहा है कि 1 से 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हो गया 2, 3 और 5। यानी 1 से 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 अर्थात 3 अभाज्य संख्या। यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3 और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 6। यानी प्रायिकता बराबर हो गया 1/2 अर्थात ई के अनुकूल आने की संभावना बटा कुल संभावना से हम क्या निकालते हैं प्रायिकता। प्रश्न संख्या 3 में क्या हो गया कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गया 1/2 अर्थात किसी एक पासे की उछाल में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है। दोस्तों अब जो है हम लोग 2 पासे की उछाल को से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसे वीडियो पॉज करके उतार ले एवं पुनः जो है 2 पासे की उछाल पर संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों सामने के प्रश्न में दिया हुआ है एक साथ 2 पासे की एक उछाल में या एक ही पासे की 2 बार एक उछाल में 2 बार उछाल में आने की प्रायिकता क्या होगी। अर्थात यहाँ देखा जाता है कि सबसे पहले हम कुल परिणाम संभव जो परिणाम है आने की संभावना क्या होगा। तो जब भी हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं या 2 पासे को 1 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम की संख्या 36 आती है। हो सकता है अब दोनों पासे को उछालते हैं तो हो सकता है कि एक पासे में 1 आए दूसरे पासे में 2 आए, एक पासे में 1 आ सकता है दूसरे पासे में 4 आ सकता है, एक पासे में 2 आ सकता है दूसरे पासे में 5 भी आ सकते हैं, एक पासे में 3 आ सकता है तो दूसरे पासे में 6 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिड में हम पूरे आने वाली संभावनाओं को प्रदर्शित किए हुए हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। कुल 36 परिणाम होते हैं, मतलब कि 2 पासे को अगर एक साथ उछाला जाए तो कुल 36 संभव परिणाम। अब प्रश्न संख्या 1 है। 1 में है दोनों पासे पर एक समान अंक आने की प्रायिकता।
अब हम ग्रिड से के सहारे भी देख सकते हैं और ऐसे भी हम जानते हैं कि 1 से 6 तक अंक होते हैं हमारे। तो 1 से 6 तक होते हैं तो दोनों पासे में 1 से 6 तक यानी 6 अंक यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 36। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/6। मतलब कि दोनों पासे पर एक समान अंक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6। अगर यही पूछता नहीं आने की प्रायिकता तो हम क्या करते कि पीई बराबर सॉरी पीई डैश बराबर लिखते, मतलब नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1 घटाओ 1/36। एक घटाओ 1/6 5/6 आ जाता। दूसरा, दोनों पासे के अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों पासे पर जो अंक आ रहे हैं 7 कौन कौन से अंकों का योग में आएगा। तो 7 देखते हैं तो हम ऐसे भी जानते हैं 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो 4 और 3 यहाँ पर जब 4 और 3 है तो 3 और 4 भी हो जाएंगे। 5 और 1 6 होते हैं, 7 नहीं होगा। लेकिन 5 और 2 7 होते हैं। जब 5 और 2 7 होते हैं तो 2 और 5 भी 7 हो जाएंगे। अब एक और होता है 6 और 1 7। 6 और 1 7 जब हो रहे हैं तो 1 और 6 भी 7 हो जाएंगे। अब कोई भी ऐसा संभव परिणाम की संख्या नहीं है जिसका योगफल जो है 7 आएगा। तो हमारे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितने हो रहे हैं? तो आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6। यहाँ भी 6 हो गया 36। ठीक है, 6 6 36 1/6। क्या हो गया 4 3 3 4 5 1 5 2 2 5 6 1 1 6। इस तरह से कुल जो है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 एवं कुल परिणामों की संख्या 36 और 6/36 यानी 1/6। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखें। तो प्रश्न संख्या 3 को देखने से पहले जो है आप इस दोनों को अपने नोटबुक में उतार लीजिए, जिससे कि आगे जो है हम इसे मिटाकर पुनः जो है प्रश्न संख्या 3 को बता सकें। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है दोनों पासे के अंकों का गुणनफल 10 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि यहाँ गुणनफल पूछ रहा है 10 से कम, तो 10 से कम गुना अगर हम 1 1 को करते हैं तो ये भी आ जाएगा 10 से कम। 1 2 को भी करते हैं तो 10 से कम आ जाएगा। 1 3 को गुना भी करते हैं तो 10 से कम आ जाएगा। 1 4 को गुना करते हैं तो 10 से कम आएगा। 1 5 को गुना करते हैं तो 10 से कम आएगा। 1 6 को गुना करते हैं तो 10 से कम आएगा। 2 1 को गुना करते हैं तो 10 से कम आएगा। 2 2 को गुना करते हैं तो 10 से कम आएगा। 2 3 को गुना करते हैं तो 10 से कम। 2 4 को गुना करते हैं तो 10 से कम। लेकिन 2 5 और 2 6 से
को गुना करेंगे तो 10 से ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पर और देखते हैं कि 3 1 को गुना करते हैं तो भी 10 से कम, 3 2 को गुना करते हैं तो 10 से कम, 3 3 को गुना करते हैं तो 10 से कम, 3 5 को गुना करते हैं तो 10 से ज्यादा आ जाता है, 3 4 को भी गुना करते हैं तो 10 से ज्यादा आ जाता है। इसी तरह से 4 1 को गुना करेंगे तो 10 से कम, 4 2 को गुना करेंगे तो 10 से कम। बाकी जो है ये सब अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो गुणनफल जो है 10 से ज्यादा आ जाएगा। यहाँ 5 1 को गुना करेंगे तो 10 से कम, 5 2 को गुना करेंगे तो 10 से 10 आ जा रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा क्योंकि हमारे प्रश्न में 10 से कम अंक आने की बात कही जा रही है, तो ये नहीं होगा। अब आइए 6 1 को गुना करेंगे तो 10 से कम आ जाएगा। अब जो है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब गिन दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ ई के अनुकूल परिणाम 17 दिख रहे हैं, यानी अर्थात 10 से कम जो है 17 परिणाम ई के अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 17, पुनः गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और कुल संभव परिणाम की संख्या हो गया 36, यानी इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 17/36। दोस्तों इसे अपने नोटबुक में उतार लें, और एक बात, जो भी नए हमारे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दूसरे को शेयर कर दें, जिससे अगले को प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को हल करने में अगर समस्या होती है तो इससे उन्हें सहूलियत मिलेगी।